अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, वीडियो नंबर 108 से मैंने जादू की अक़साम के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया था कि जादू की जो अक़साम होती हैं वो क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं और उनका इलाज क्या है। वीडियो नंबर 108 जो है वो सहर तफरीक के बारे में है। फिर उसके बाद जो है सहर जो है तख़य्युल है, सहर जुनून है, इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम है। तो आज भी इसी किस्म की सहर की एक किस्म लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये किस्म है सहर ख़मूल, यानी काहली और सुस्ती वाला जादू। यानी ऐसा जादू के जिसके ज़रिए इंसान काहली और सुस्ती और टेंशन का शिकार हो जाता है, तन्हाई पसंद हो जाता है। ये जादू जो है इसकी अलामात कुछ इस तरह की हैं कि इंसान जो है जिस पर यह सहर ख़मूल किया जाता है वो खलवत पसंदी करता है, यानी तन्हाई पसंद हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है, ख़ुद गर्ज़ी उसके अंदर आ जाती है, हर मामले में वो अपनी ही गरज़ को देखता है, मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेता है, यानी ज़रूरत के वक्त भी वो बहुत कम बातें करता है, उससे कोई बात करें आगे से जवाब नहीं देगा। और इसी तरह परेशान ख्याली, उसको तरह तरह के अजीब व गरीब किस्म के परेशान कुन ख्यालात आते रहेंगे। अक्सर अवकात सर में दर्द रहता है, महफ़िलों से उसे कराहत होती है, यानी जहाँ पर 2-4 बंदे इकट्ठे हों, कोई शादी की महफ़िल या कोई भी, वो बस कोशिश उसकी होती है कि मैं अकेला रहूँ, अकेली रहूँ, तन्हाई पसंदी उसको अच्छी लगती है और हमेशा सुस्ती और काहली का उस पर गलबा होता है। कोई काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त लेटना बैठना, बस कोई काम नहीं करना। तो ये इस किस्म के जादू की अलामात होती हैं। सहर ख़मूल ये होता कैसे है? और इस तरह होता है कि ज़ाहिर है कि जिसने ये जादू करवाया है, किसी को हसद हुआ, किसी वजह से वो जादू करवाया, वो जादूगर के पास गया और उसके ज़िम्मे उसने जो है वो कहा कि फ़लाँ पे जादू करना है। तो जादूगर जो होता है वो एक जिन की ड्यूटी लगाता है, वो जिन आकर उस आदमी के दिमाग में खलल डालता है, मोर्चा ज़नी कर देता है और उसके अंदर ये जितनी भी अलामात बताई गई हैं ये सारी उसके अंदर फिर पैदा हो जाती हैं। सहर ख़मूल का इलाज क्या है, ये सबसे अहम बात है। सहर ख़मूल का इलाज वही है, ये जितनी भी अक़साम में बता रहा हूँ इलाज सबका तकरीबन एक ही है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वो वीडियो नंबर 108 है मेरी, सहर तफरीक। उसमें थोड़ी सी तवील वीडियो है, उसमें जो 7वें मिनट से आगे 7 मिनट और 40 सेकंड वहाँ से आगे उसका वो इलाज मैंने बताया। हो सके तो पूरी वीडियो देख ले, नहीं तो 7 मिनट और 40 सेकंड यहाँ तक आगे करके फॉरवर्ड करके वहाँ से आगे देखें, वहाँ से आगे मैंने इलाज बताया हुआ है। तो उस तरीके से आप दम करें। अगर दम करने की वजह से कोई मिर्गी का दौरा पड़े और कोई हाज़िरी हो जाए जिन की, तो उसके साथ उसी तरह डील करें जिस तरह उस वीडियो मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद फिर इस दम को 2-3 दिन तक जारी रखें और फिर उसके बाद मरीज़ जो है कम से कम 1 से 1.5 महीने तक 40-45 दिन तक कुरान मजीद को सुने। बेहतर तो ये है कि तर्जुमे के साथ पढ़े, उसकी तिलावत करे रोज़ाना। चलें, अगर तिलावत रोज़ाना नहीं हो सकती तो कुछ ना कुछ करे, एक रुकू तर्जुमे के साथ कम से कम पढ़े, जितना ज़्यादा हो सके पढ़े। सुबह शाम के जो मसनून अज़कार हैं वो पढ़ें और फिर तकरीबन जो है ना 1 से 2 घंटे रोज़ाना ऑडियो आप डाउनलोड कर लें कुरान पाक की नेट से, जिसमें तर्जुमे वाला, उर्दू तर्जुमे वाला या जो भी आपकी ज़ुबान है उस तर्जुमे वाला, और वो आप मुसलसल जो है 1.5 महीने तक आप कम से कम 1-2 घंटे रोज़ाना कुरान तर्जुमे के साथ सुनें। इंशाअल्लाह इस इलाज की वजह से आप पर जो मर्ज़ है, जो बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, एक बहुत बड़ी शिकायत, इस पर मैंने पहले भी कई वीडियोज़ बनाई हुई हैं। लोग कहते हैं जी हमें कुरान पढ़ते हुए तकलीफ़ होती है। जो इस किस्म के मरीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा होता है। कुरान पढ़ते हुए क्या, कुरान सुनते हुए भी तकलीफ़ होती है। उसकी वजह यही होती है, ये शयातीन और जिन्नात जो होते हैं इनको असल में तकलीफ़ होती है, तो वो थोड़ा सा आपको फिर ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं ताकि ये कुरान को सुने भी ना और पढ़े भी ना। तो यही असल में इलाज होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि जैसे जिस्मानी बीमारी होती है, अब फोड़ा है, कोई इस किस्म की बीमारी है, या पथरी है किडनी में, या पित्ते की पथरी है, या फ़लाँ है फ़लाँ। अब उसमें क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, हम पेट को चीरेंगे, फाड़ेंगे और उसके अंदर से हम निकालेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी कहे जी पेट चीरने से मुझे तकलीफ़ होती है, ज़ख़म को फाड़ने से मुझे तकलीफ़ होती है, तो क्या वो अब फिर नहीं करवाएगा? नहीं करवाते हैं लोग, इसलिए करवाते हैं उनको पता है कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे तो हमारी बीमारी ख़त्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कुरान को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे जो जादू जिन्नात वाले जो मरीज़ होते हैं उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। ये तकलीफ़ ज़्यादा होना एक तो इस बात की अलामत होती है कि वाक़तन इस पर जादू जिन्नात के मसाइल हैं, और फिर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना होता है। आप इसको बर्दाश्त करें कुछ अरसे तक, हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, इंशाअल्लाह आखिरकार ये एक जंग है, आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने एक जंग करनी होती है, तो इस जंग में अगर आप ही सुस्त हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो कामयाबी नहीं मिलेगी।
तो ये आपने तकलीफ़ को बर्दाश्त करके इसको कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना भी है, सुनना भी है, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आखिरकार इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी और ये जादू जिन्नात वग़ैरह के जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब इलाज के बाद फिर आप कोशिश करें, बल्कि इलाज के साथ ही कोशिश करें, आइंदा के लिए अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं, कुरान मजीद की तिलावत इसी तरह जारी रखें जब ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखेगा। सुबह शाम के मसनून अज़कार जो हैं उनको पाबंदी के साथ करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।